हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नरेश रॉयल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी कैसे तैयार करें। किसान भाइयों, धान को भारत की प्रमुख फसल कहा जाता है। चीन के बाद धान उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। किसान भाइयों, बासमती धान का सबसे बढ़िया निर्यात देश भारत में किया जाता है। हमारे देश में धान की खेती असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में की जाती है। धान की फसल उगाने में अधिक पानी की ज़रूरत होती है किसान भाइयों, जिस वजह से इसे समुद्र तटीय इलाकों के समीप अधिक उगाया जाता है। धान की खेती मई के महीने से शुरू हो जाती है क्योंकि मानसून का मौसम आने से पहले धान की नर्सरी तैयार की जाती है। किसानों को धान की तैयारी करने के लिए फसल उत्पादन के समय तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि धान की नर्सरी कैसे की जाती है, धान की नर्सरी कैसे तैयार करें। धान की खेती करने से पहले धान की नर्सरी में पौध तैयार करनी होती है। इसके लिए सही बीज का चुनाव बेहद ज़रूरी है। किसान भाइयों, नर्सरी के लिए अधिक उत्पादन देने वाले अच्छे प्रतिरोधी किस्म के बीज का चुनाव करें। इसके लिए बेहतर अंकुरण वाले सर्टिफाइड बीज को लेना चाहिए। बीज लेते समय निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखें कि अपने क्षेत्र के हिसाब से अनुसंधित किस्म का चुनाव करें। साफ सुथरे और नमी युक्त बीज ही लें। बीज पका हुआ हो ताकि अंकुरण क्षमता बेहतर हो। बीज को कीटनाशक और फफूंदीनाशक से उपचारित कर ही बोएं। बेहतर तरीके से भंडारित किए हुए बीज को ही चुनें। अब किसान भाइयों, जान लेते हैं धान की खेती में बीज की मात्रा कितनी लें। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 से 30 किलोग्राम बीज उपयुक्त है। प्रति हेक्टेयर के खेत में बासमती किस्म में 12 से 15 किलो बीज की ज़रूरत होती है। प्रति हेक्टेयर के खेत में SRI पद्धति के 750 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। प्रति हेक्टेयर के खेत में सीधी बुआई या DSR पद्धति से 40 से 50 किलो बीज लगता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं धान की खेती में बीज उपचार कैसे करें। धान के उपचार के लिए 10 लीटर पानी लें और उसमें नमक डालकर उसका अच्छी तरह से घोल तैयार कर लें। इसके बाद घोल में 500 ग्राम बीज की मात्रा डालें। अब पानी की सतह पर तैरते हुए बीज को छन्नी की सहायता से इस निकाल लें। इसके बाद बीजों को जैविक और रसायन दो तरह से उपचारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब जानते हैं कि रासायनिक विधि द्वारा बीजों का उपचार कैसे करें। किसान भाइयों, धान की फसल में फफूंद जनित रोग जैसे ब्राउन स्पॉट, रूट रोट, ब्लास्ट और बैक्टीरियल डीफ फ्लाइट का प्रकोप देखने को मिलता है। इन रोगों को रोकने के लिए बीजों को 24 घंटे के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 50 SG की मात्रा के साथ 0.5 ग्राम एस्ट्रोसाइलिकिन को 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार कर उसे रखना होता है। किसान भाइयों, अब जानते हैं कि जैविक विधि से बीज का उपचार कैसे करें। किसान भाइयों, 1 लीटर पानी में स्टोमोनाइस क्लोफ्रेंस को 10 ग्राम मात्रा को डालकर घोल लें। अब इस घोल में 1 केजी बीज को पूरी रात भिगोकर रख दें। किसान भाइयों, अब जानते हैं कि धान की खेती में नर्सरी कब लगाएं। धान की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए नर्सरी को सही समय पर लगाना जरूरी होता है। इससे धान की रोपाई समय समय पर कर सकते हैं। नर्सरी लगाने का सही तरीका इस प्रकार है। किसान भाइयों, हाइब्रिड किस्म जो कम समय में पककर तैयार हो जाती है तो उस नर्सरी को मई के दूसरे सप्ताह से लेकर जून के अंत तक लगा सकते हैं। मध्यम अवधि वाले हाइब्रिड किस्म को नर्सरी मध्य मई तक लगाई जाती है। बासमती किस्म वाली नर्सरी की शुरुआत जून के महीने में लगाते हैं।
किसान भाइयों, अब बात करते हैं धान की नर्सरी का प्रबंध कैसे करें। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए खरपतवार रहित सूखी और उपजाऊ भूमि का चयन करना होता है। प्रति हेक्टेयर के क्षेत्रफल में धान की खेती के लिए 500 इंटू 500 मीटर वाली भूमि की ज़रूरत होती है। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा बेड बनाने के लिए बिजाई की जाती है ताकि बीजों का अंकुरण तेजी से हो सके। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं धान की नर्सरी लगाने का तरीका क्या है। बेड बेड विधि द्वारा, इस विधि में उन क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है जहां पर नर्सरी तैयार करने में पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था हो। इस विधि से नर्सरी 25 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार करने के लिए ऐसी भूमि चुनें जहां सिंचाई और जल निकास की उचित व्यवस्था हो। नर्सरी बनाने से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करा दें। इसके बाद खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंची बेड तैयार की जाती है। बुआई के लिए 45 सेंटीमीटर लंबी क्यारियों का निर्माण किया जाता है। 100 वर्ग मीटर के खेत में बिजाई से पहले 0.4 किलोग्राम फास्फोरस, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन और 0.5 किलोग्राम पोटास की मात्रा को डालें। 1 मीटर के क्षेत्रफल में 500 से 70 ग्राम सूखे बीज की बुआई की जाती है। बुआई से पहले बीजों को कुछ दिन पहले तक क्यारियों में नम रखें। इसके बाद जब पौधा 2 सेंटीमीटर लंबा हो जाए तो क्यारियों में पानी भर दें। 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 6 दिन बाद 0.3 से लेकर 0.6 किलोग्राम नाइट्रोजन से ड्रेसिंग की जाती है। इसके बाद जब 20 से 25 दिन हो जाते हैं तो पौधे को निकाल कर रोपाई कर दें। इस विधि में बीज की मात्रा कम लगेगी तथा रोपाई के लिए पौधे भी आसानी से निकल जाते हैं। किसान भाइयों, अब जानते हैं ट्राई बेड विधि। जिन क्षेत्रों में पानी की उचित व्यवस्था नहीं है वहाँ नर्सरी बनाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। इससे कि भूमि समतल या ढलाई वाली होनी चाहिए। आरंभ के 2-3 दिन जुताई कर 10 से 15 सेंटीमीटर की मोटी मिट्टी से भुरभुरा कर लें। अब ऊंची सतह बनाने के लिए चावल के भूसे का प्रयोग करें। इस विधि में बीजों को लगाने के बाद उन्हें घास से ढक देते हैं। इससे बीजों में पर्याप्त नमी बरकरार रहती है, साथ ही पक्षी और बीजों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। क्यारियों में पानी का छिड़काव कर पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान भाइयों, और अब आपको हम बताते हैं कि आप धान की बीज की बुआई कैसे करें। धान की बीजों की बुआई करने से पूर्व बीजों को अंकुरित किया जाता है। बीज उपचार के लिए एक जूट के बारे में बीजों को भरपूर 15 से 20 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद भीगे हुए बीजों को अच्छी तरह सुखाकर उसकी बिजाई कर लें। बीज बुआई के 2 से 3 दिन तक खेत पर विशेष ध्यान रखें ताकि पक्षी बीजों को हानि ना पहुंचाएं। और किसान भाइयों, अब जान लेते हैं कि नर्सरी में खाद कौन सा और कब डालना चाहिए। धान के पौधे के अच्छे विकास के लिए नर्सरी लगाएं। पौधे को 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 3 केजी सुपरफास्ट, 2 केजी यूरिया और 1 केजी पोटास का इस्तेमाल करें। कुछ दिन पश्चात पौधों में पीलापन दिखाई देने पर 50 लीटर पानी में 50 ग्राम चूना और 1 किलो जिंक सल्फेट का घोल बनाकर अच्छे से छिड़काव करें ताकि आपकी नर्सरी अच्छे से तैयार हो सके। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।